हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिया है। कुछ क्वेश्चंस रूट्स के हैं, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शंस के हैं। अगर आपने इतने पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन लिया है, इससे हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो इसका जो रूल है, करते क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, मतलब डिक्रीजिंग पावर, सबसे पहले हाईएस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। अब इसमें करते क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे करते क्या है, ओनली मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। तो कैसे, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दें, प्लस 30 है, इसको भी वैसे ही लिख दें। अब किया क्या जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू 30 कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना, मींस 1 इंटू 30। फिर से समझिए, जो इसका रूल है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म है क्या, उसको हम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन्हीं को हम फैक्टराइज करते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से कर दें। अब इसके जो फैक्टर्स आए उसको दो फैक्टर में कन्वर्ट करके 11 आना चाहिए। तो देखिए, 3 2 जा 6 एंड 5, तो दो फैक्टर, जितने भी उसके जो प्राइम फैक्टर है उसको कन्वर्ट करना है दो फैक्टर में। तो इस तरीके से 6 एंड 5, तो आप चाहें तो पहले 6 लिख सकते हैं या चाहें तो 5x। हमें 11 लेके आना है। तो 11 तो आप कैसे भी ला सकते हैं, 10 प्लस 1, 5 प्लस 6, 4 प्लस 7, ऐसे करके। लेकिन हमें करना क्या है, ऐसे लेके आना ताकि ये फैक्टर फॉर्म में हो सके। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। अब देखिए, 11 भी आ रहा है और 6 5 30 भी आना चाहिए, मतलब जो ये मल्टीप्लाई करके किया है वो भी आना चाहिए। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x और x प्लस 6। अब यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। लेकिन माइनस लेने से में यही ध्यान रखना, अब जो टर्म आएंगे वो साइन चेंज करेगा। बट यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिया, तो 5x और प्लस 6। अब ये लिख दिया x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5। आप चाहें तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 किस फॉर्म में आ गया, फैक्टर फॉर्म में, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5। तो यही इसका बेसिक रूल है। अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। अगर आपको और प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए, ये 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो यही है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फैक्टर फॉर्म है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर हम इसमें भी वही काम करेंगे, ये मिडिल टर्म हमें ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करना है, बाकी को सेम साइन वैसे ही लिख देंगे। देख लीजिए, अब करना क्या है, 6 इंटू 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, 6 इंटू 1 6 आएगा। अब 2 इंटू 3, अब यहीं पे ध्यान देना है कि अगर मिडिल टर्म में कोई नंबर रूट में है तो उस पर ध्यान देना है। तो रूट में कौन है, तो देखिए ये जो रूट 3 जो है रूट में है, रूट में कौन है, 3। तो 3 हटा लेना है। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये इसमें ध्यान देना है, अगर मिडिल टर्म में रूट है, रूट का कोई नंबर है, तो उस नंबर को हम यहाँ पे हटा लेंगे। किस लिए, √3 इंटू √3 करने के लिए। अगर √2 है तो √2 इंटू √2 करने के लिए। अब हमें देखना है 3 कैसे लाएं। तो बचे हुए पे, इसको तो आपने हटा लिया है, किस लिए हटा लिया, √3 इंटू √3 करने के लिए। तो अब इसी से लेके आना है फैक्टर फॉर्म में, 2 इंटू 1 तो 3 आएगा। आप इसको भूल जाइए। अब हमें क्या लेके आना है, 3 किस पे लेके आना है, इस 2 पे। तो 2 इंटू 1, यहाँ पे वही लिखेंगे 2 और 1। अब इसके साथ x है और एक रूट इसके साथ ले लेंगे √3, और एक रूट हम इसके साथ ले लेंगे। और हमें क्या लेके आना है, 3√3x। तो देखिए, इसके साथ भी x, एक x इसके साथ, इस तरीके से। तो बस बेसिक इसका यही कॉन्सेप्ट है कि रूट में जो है एक नंबर्स को हटा लें। 3 है तो 3 को √3 इंटू √3 करने के लिए। अब देखिए, इसमें अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो इसको सही से लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x
प्लस 1 इंटू रूट थ्री एक्स प्लस 6। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स, 3 रूट थ्री एक्स मल्टीप्लाई करके 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री 6 आएगा। तो सारे ये जो कॉन्सेप्ट है सारे बेसिक यहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सब वेरिएबल में सबसे कम पावर का कॉमन, तो x यहाँ बच गया x प्लस 2 रूट थ्री, और अगर प्लस है तो प्लस ले लेना। यहाँ क्या बच गया, तो देखिए 6 को आपको ऐसे समझना पड़ेगा 2 इंटू थ्री, और 3 को भी रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो यहाँ कॉमन हमारा है रूट थ्री, आप यहाँ भी देख सकते हैं कॉमन हो गया रूट थ्री, बचा 2 रूट थ्री यानी x प्लस 2 रूट थ्री। अब हमें x प्लस 2 रूट थ्री और क्या मिल रहा, x प्लस रूट थ्री। तो हमने एक फैक्टराइजेशन कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी करना क्या है, अरेंज कर लिया आपने, लिख लिया, और अब इसी को ब्रेक करना है 5 रूट 5x। तो कैसे, फिर 30 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मतलब 30, और 30 को ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 15 3 5। अब क्या है, मिडिल टर्म में रूट में कौन है 5, तो एक 5 को आप हटा लो, इसलिए इसको करना है रूट 5 इंटू रूट 5। अब बचे हुए फैक्टर पे आपको लेके आना है 5, तो 2 और 3 बच रहा, तो आप चाहें तो पहले 2 लिख सकते हैं या 3। तो चलो हमने लिखा 2 और फिर क्या लिखा 3। अब एक रूट 5 इसके साथ और एक रूट 5 इसके साथ, तो यही कॉन्सेप्ट है। देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2 रूट 5, और यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेना है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 30 को आपको ऐसे सोचना है 2 इंटू थ्री इंटू फाइव, 5 को भी रूट 5 इंटू रूट 5, मैक्सिमम जो कॉमन हो सके नंबर में। तो यहाँ हमारा आ रहा है 3 रूट 5, तो यहाँ बचेगा x। अब देखिए 3 भी ले लिया, रूट 5 भी ले लिया, तो 2 रूट 5, तो 2 रूट 5। ये देखिए अब x प्लस 2 रूट 5 और इंटू एक्स प्लस 3 रूट 5। देखिए कितने आसान से फैक्टराइजेशन हो रहा है कॉन्सेप्ट पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब पहले सबसे बड़ा पावर होना चाहिए डिग्री, उसके बाद स्मॉलर, उससे छोटा। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। आप चाहें तो अब ऐसे भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इस तरीके का आपने बना रखा है, कैसे बनाएंगे तो चलिए आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ था प्लस माइनस, बस यही है। अब 6 को तो 6 इंटू 1 6, और 6 को आप ब्रेक करिए 2 इंटू 3। अब हमें x लाना है 1x, तो 3 और 2 पर, तो आप चाहें तो पहले 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमें प्लस लेके आना है, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब देखिए यहाँ x कॉमन, x प्लस 3, माइनस है तो माइनस ले लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। अगर माइनस लिया है तो ध्यान देना है जो टर्म आगे आएगा वो साइन चेंज करेगा। तो यहाँ कॉमन 2 भी है, तो x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 और यहाँ आ रहा x माइनस 2, बट माइनस भी पहले था जो हमने हटा रखा। देखिए ये माइनस था पहले, तो हमें अब उसे कंसीडर कर लेना है माइनस माइनस। अब कभी भी माइनस ऐसे आगे नहीं रखते, बल्कि किसी के अंदर रख सकते हैं। इस माइनस को आइदर इसके साथ या इसके साथ, मल्टीप्लाई में सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे आप जानते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 2 जो है किसी एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि सबके साथ। तो सेम माइनस किसी एक के साथ यहाँ रख सकते हैं, तो x प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा माइनस एक्स। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम मिडिल टर्म में रूट्स के नंबर आ रहे हैं, तो देखिए वही करना है एक्स स्क्वायर माइनस 24, अब 24 इंटू 1 24, इसे आप टाइम फैक्टराइजेशन कर दो इस तरीके से 2 6 2 और 3। अब देख लो मिडिल टर्म में कौन है, मिडिल टर्म में है कौन,
हो सकता है दिख नहीं रहा होगा आपको इधर, तो इधर देखते हैं फिर से 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 12, 2, 6, 2, 3। अब हमें मिडिल टर्म में जो रूट में है वो नंबर कौन है 3, तो एक 3 को आप हटा लो, इसलिए √3 इंटू √3 करने के लिए √3 इंटू √3 करने के लिए बाकी को दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दो ताकि हमें इसका काम हो गया 2 आए। तो कैसे 2 आएगा बाकी पे 4, 2, तो यहाँ पे एक लिखना है 4 और एक लिखना है 2, हमें यहाँ माइनस आना चाहिए। अब एक √3 इसके साथ, एक √3 इसके साथ, √3 यहाँ भी √3, x यहाँ भी x, तो इस तरीके से बड़ा आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बनता। तो देखिए x, तो x माइनस 4√3 और प्लस 2 √3 x। अब देखिए 2√3 ले लिया, एक √3 भी ले लिया, एक 2 भी ले लिया, तो 4√3 बच गया। अब यहाँ पे प्लस लिया तो साइन भी चेंज नहीं होगा, -4√3। तो इस तरीके से x माइनस 4√3 सेम है, x माइनस 4√3 यहाँ आएगा x प्लस 2√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हम आप पे छोड़ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है सिंपल, वही हम स्टेप अपनाएंगे, 2√3x² और -5√3 ऐसे लिखेंगे। अब हमें x लेके आना है, तो किस कौन कौन मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए 2√3 और इनटू 5√3 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई ना करके हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। और देखिए जब मिडिल टर्म में कोई रूट का इरेशनल नंबर यानी रूट में ना हो तो हमें कोई अलग से रखना नहीं है, अब इसी को करके लेके आना है। तो देखिए 5 ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें तो लेके ही आना है। अब इसी पे 1 आना चाहिए, तो आप देख पा रहे होंगे कैसे आएगा बताइए, 6, 5 दो फैक्टर में कन्वर्ट करना, तो सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस 5x, ब्रेक कर गया हमारा मिडिल टर्म। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 6 को आप यहाँ पे देखेंगे, 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो थोड़ा यहीं पे प्रॉब्लम होता है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो आप देख पाएंगे कॉमन क्या यहाँ आ रहा, क्या कॉमन आ रहा दोनों में, तो देखिए 2 2 √3, तो हम यहाँ लेंगे 2√3x, तो बचेगा x और यहाँ से √3, माइनस है तो माइनस ले लेना है, प्लस है तो प्लस ले लेना है। यहाँ बचा 5x प्लस √3, तो इस तरीके से x प्लस √3 और यहाँ 2√3x माइनस 5, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सेम वही काम करेंगे, √3x² और प्लस 8√3, वैसे ही साइन रहेगा, सारा कुछ वही। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का मतलब 8√3 इंटू √3। तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें यहाँ, क्योंकि फिर तो हमें फैक्टर फॉर्म में लेके ही आना है, फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमें मिडिल टर्म में कोई भी रूट में नहीं है तो हमें रूट्स अलग से हटाना नहीं है। तो देखिए यहाँ अब इसी पे करना है, 10 आया, तो देखिए कैसे 4 6 और 4 और 6, यार आप चाहें तो पहले 4x लिख सकते हैं या चाहें तो 6x, ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा नजदीक लिखते हैं, 8√3, कॉमन लेना भी बहुत आसान होगा। आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सिंपल x कॉमन है, तो √3x प्लस 4, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या है 2, और 6 को आप ऐसे देखें, 6 को 2 इंटू 3, और 3 को भी कैसे देखें, √3 इंटू √3, मतलब इसको √3 इंटू √3 देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, √3 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 भी ले लिया हमने और √3 भी ले लिया, तो क्या बचेगा √3। तो इस तरीके से 2√3 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 2√3 हमने यहाँ से ले लिया, तो बचेगा √3x और प्लस 4, इस तरीके से देख लीजिए।
अब हमारा कॉमन आ रहा √3 x + 4 और x + 2 √3। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से बन रहा है, कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थोड़ा फ्रैक्शन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये फ्रैक्शन में है, तरीके तो बहुत हैं लेकिन जो आसान तरीका है वो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। सबसे पहले आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, x² - 6x - 9 सिंपल, सॉरी 6 है 27। हमने एलसीएम लिया, किया क्या, एलसीएम लिया, 3 2 6 9 3 27। अब देखिए जो हम पहले बताते आ रहे थे, भूल जाइए कि ऐसा कुछ है डिनोमिनेटर में, तो आप इसका सिर्फ इसका करिए, x² - 6x - 27। तो सिंपल है, 27 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सिंपल है, कितना आएगा, 9 3 3 3 इस तरीके से। अब हमें क्या लेके आना है, लेके क्या आना है, 6 लेके आना है। तो देखिए 3 3 9, या इधर से 3 3 9, 9 माइनस लिखेंगे x² - 9x + 3x - 27। तो x कॉमन, तो x माइनस 9, यहाँ प्लस है तो +3, x - 9। अब हमारा ये क्या है, x - 9 और इंटू x + 3। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर में छोड़ रखा था 3, यानी ये सबके साथ कर देंगे 1/3 लास्ट में, यानी सबके साथ क्या आएगा, 1/3। तो इस तरीके से हमें मिलता है 1/3 इंटू x - 9 x + 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, करना है वही 5 एलसीएम ले लो आप। 5 जब हम एलसीएम लेते हैं तो 3x² - 19x और +20। अब आप भूल जाओ कि डिनोमिनेटर में भी कुछ है, अब सिंपल करना है 3x² - 9x + 20 का। तो 20 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरीके से 20। तो 2 इंटू, पहले हम लेंगे 3 इंटू 20, तो 3 को रहने दो, लास्ट में करेंगे, आसान होता है ऐसे। तो अब हमारे साथ क्या आया, ये आया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए इसी पे हमें सेट करना है, तो 15 एंड 4, 15 4, हमें क्या लेके आना है, 19x। तो 15 और 4 तो हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे 3x² - 15x - 4x + 20। इस तरीके से 3x कॉमन, तो x - 5, माइनस है तो माइनस ले लेना है, बट ये ध्यान रखना है माइनस जैसे आएगा कॉमन, आगे का जो टर्म है उसका साइन चेंज कर जाएगा। यहाँ पे 4, तो x - 5। अब देखिए x - 5 और 3x - 4। अब हमने 5 को छोड़ रखा है तो 1/5 कर देंगे, या तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप 1/5, यहाँ भी 1/5 और यहाँ भी 1/5। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ रखा है, अगर बन जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।